परम पूज्य बाबा साहब के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अलीगढ़ के घंटाघर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। बाबा साहब की वैचारिकी को जन जन तक पहुँचाने के लिए तमाम जो सामाजिक संगठन थे, सामाजिक लोग थे, वो वहाँ पहुँचे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस मंच को लगाया गया था। आइए देखते हैं समता आवाज़ टीवी पर अलीगढ़ से यह खास खबर आपके लिए। छाए हुए होते, क्या हमारे अंदर वो निष्ठा, वो ईमानदारी है कि हम उस 8 के बराबर काम कर पा रहे हैं? क्या हमारे जहन में इस बात का लो है, ज्ञान है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या माता रमाबाई जी के त्याग को हम याद कर पा रहे हैं? अगर क्वेश्चन करेंगे अपने आप। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने संविधान दिया, इसलिए हमें बोलने की आजादी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसलिए हमें खूबसूरत संविधान मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसलिए सूट बूट टाई बेल्ट और हम लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसीलिए आज हम इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बन पाए, शासक बन पाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसीलिए आज हम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को एक राष्ट्र नेता के रूप में देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस चंद लाइनें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ, 6 दिसंबर 1956 को। और एक घटना और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, जो है कार्ल मार्क्स की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब इस दुनिया को से जा रहे थे, तो उनके अनुयायी लगभग 4 से 5 लाख लोग थे। और वहीं पे कार्ल मार्क्स जो था, उसके अनुयायी मात्र 5-7 या अधिकतम 8 लोग थे। आप सोचिए कि कार्ल मार्क्स के अनुयायी केवल 8 लोग थे और पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स की विचारधारा पनप गई। और हम 5 लाख होने के बाद भी, बाबा साहब के जाने के बाद, अगर 5 लोगों ने अगर उस शिक्षा रूपी ज्योति की कैंडल लेकर एक घर भी ले जाते, तो आज हम पूरे विश्व पे छाए हुए होते। क्या हमारे अंदर वो निष्ठा, वो ईमानदारी है कि हम उस 8 के बराबर काम कर पा रहे हैं? क्या हमारे जहन में इस बात का, क्या माता रमाबाई जी के त्याग को हम याद कर पा रहे हैं? अगर क्वेश्चन करेंगे अपने आप से तो लगेगा कि नहीं, क्योंकि हम केवल ईमानदारी में लगे हुए हैं कि हमें पद मिल गया है। समाज का वह अंतिम व्यक्ति जो अभी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रूबरू नहीं हुआ, उनकी शिक्षा से, उनकी विचारधारा से रूबरू नहीं हुआ है, वो जब तक नहीं हो जाएगा तब तक। क्योंकि हमने ईमानदारी दिखा ली, पार्टी का काम हो गया, लेकिन मिशन का काम कहां होगा? मान्यवर साहब ने पूरा जीवन त्याग कर दिया, शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, संपूर्ण जीवन घर नहीं गए, 10 से 12 हजार तक रैलियां करी, सभाएं करी, साइकिल चलाया। हमें से कौन है जो इतना मेहनत करना चाहता है? हम कब तक बाबा साहब के नाम पे चलेंगे? हम कब तक मानवर साहब के नाम पे चलेंगे? और वर्तमान में कब तक हम बहन जी को कोसते रहेंगे? घर में बैठे बैठे, एसी में बैठे बैठे, व्हाट्सएप फेसबुक पे कब तक लगे रहेंगे? मेरा यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवर कांशीराम साहब बनना पड़ेगा, प्रत्येक बहन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनना पड़ेगा। तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी हम पूरे भारत में अपना झंडा लहरा सकते हैं, तभी पूरे भारत का हम एक दलित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो है ही है, प्रधानमंत्री दे सकते हैं। जब तक हम प्रधानमंत्री नहीं दे पाएंगे, ये मान के चलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितने संविधान में वर्णित अधिकार दिए हैं, उसको हम अच्छे से लागू नहीं करा पाएंगे। जब तक अपने आप को नहीं मारेंगे, अपने आप को नहीं, तब तक आप को समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं ले जाएंगे। जब तक हम अपने ऐशो आराम को त्यागेंगे नहीं, तब तक हम केवल एक दूसरे के साथ धोखेबाजी, छलावा कर रहे हैं। हम पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं तो हमारी 4 घंटा दें, हम पूरे हफ्ते नहीं काम कर सकते, कम से कम 2 दिन 3 दिन काम करें, जाएं। लेकिन नहीं, हमारे पास सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म हो गया जो सबसे अच्छा है, बस वहीं से सारा कार्य चल रहा है। सुबह से लेकर के हम ग्रुपों में जुड़े हुए देखते हैं, उनके ऊपर कमेंटबाजी, उनके ऊपर कमेंटबाजी, उनके ऊपर छीटाकशी, यानी अपने नेताओं खाली बुराई करने में लगे हुए सुबह से शाम तक। हम कह रहे हैं जिस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी दी गई है,
वह व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है तो आप काम करके दिखाइए ना, प्रूफ करिए कि आप काम कर सकते हो, तभी तो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। नहीं, हम उसका पैर खींचने में लगे हुए खाली दिन रात केवल पैर, परिश्रम बलिदान पीछे होता है। और निश्चित तौर पे आज अगर हम यहाँ 6 दिसंबर 2024 को उपस्थित हुए हैं तो आज ये प्रण लेके हमें जाना पड़ेगा कि अगर हमने इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है, अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, सही अर्थों में हैं, अगर हम माननीय कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट के सच्चे सिपाही हैं, तो हमें आज के बाद कम से कम 4 से 6 घंटा, हफ्ते में 2 से 3, महीने में कम से कम 4 से 6 दिन देना पड़े, नहीं दिखेंगे। हमें कम से कम अपने अंदर से वो चीज निकालनी पड़ेगी जो ये ईगो हर्ट करता है कि फलां व्यक्ति क्यों आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, उसको आगे बढ़ जाना तो आपकी उसकी सीट खाली होगी, तुम दूसरा वहां पे पहुंचेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, तीसरा पहुंचेगा। राजनीति का मतलब यही नहीं होता कि दूसरे की टांग खाली खिंचाई करने का होता है। हमें उस विचारधारा से भी सीखना चाहिए, आरएसएस और जो अन्य विचारधारा है, कि वो सारे लोग मिल करके 3 से 12% लोग, सभी लोग मिल करके आपके बीच का व्यक्ति को सपोर्ट करके आगे पहुंचा देते हैं, आपका वोट बैंक बांट लेते हैं। और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं कि अपना वोट बैंक बचा पाए। हम केवल अभी अपने अपने में खेल रहे हैं। कब हम आरएसएस की विचारधारा को समझेंगे, कब हम उस पार्टी की विचारधारा को समझेंगे, कब हम उससे लड़ने की योग्यता रखेंगे। हम केवल 24 घंटा अपने लोगों को रोकने की स्थिति में पड़े हुए हैं। जब तक ये स्थितियां परिस्थितियां बनी रहेंगी तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। हमें ये साफ तौर पे आज जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि माननीय कांशीराम साहब ने अगर 10,000 रैली करी है तो हमें 11,000 रैली करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। हो सकता है हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। बाबा साहब आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनको आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, असहायों, नारियों और गरीबों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाली वाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब के साथ साथ इस देश में समतामूलक समाज और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ।